तू ऐसे हाफ क्यों रहा है? गड़बड़ हो गई भूतू, दो सैनिक चिंटू भैया को पकड़ कर ले गए। चिंटू भैया को जबरदस्ती दो सैनिक पकड़ कर ले गए? ये सब तू क्या बोल रहा है? ये देखिए मंत्री जी, आपके कहने के मुताबिक एक पतले आदमी को पकड़ लाए हैं हम लोग। वाह, आपने हमारे चिंटू भैया को क्यों पकड़ा है? तो क्या करूं? चोर तो चोरी करके भाग गया, इसलिए असली चोर को ना पकड़ के उस चिंटू को पकड़ लिया मैंने। चोरी करने पर किसी न किसी को तो सजा मिलनी चाहिए ना। सब बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी गोलू। अब देख मैं इस दुष्ट मंत्री का क्या इंतजाम करती हूँ। राजा जी क्या हो गया? सत्यानाश हो गया मंत्री, सत्यानाश। हमारे पड़ोस के राज्य भिंडीगढ़ के राजा भगंड सिंह हमारे इस अजबगढ़ राज्य पर आक्रमण करेंगे ऐसा लिखा है। ये तो सच में बड़े खतरे की बात है राजा जी। कोई छोटा मोटा खतरा नहीं, ये तो बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे से बचने के लिए एक ही रास्ता है मंत्री। कौन सा रास्ता राजा जी? भगंड सिंह ने लिखा है कि मेरे राज्य के सबसे अक्लमंद और चालाक इंसान को उसके हाथों में सौंपना होगा। अगर ऐसा किया तो वो मेरे राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन हमारे राज्य में अक्लमंद इंसान कौन है राजा जी? अरे मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। हमारे राज्य में सबसे अक्लमंद और सबसे चालाक इंसान कौन है? कौन है वो तो आप अभी जान जाएंगे राजा जी। अकड़म बकड़म मकड़म। मिल गया, मिल गया, मिल गया मुझे। हमारे राज्य का सबसे चालाक, चतुर और अक्लमंद इंसान मिल गया मुझे। वो इंसान कौन है राजा जी? तुम मंत्री, तुमसे ज्यादा अक्लमंद और चालाक इंसान राज्य में है ही नहीं। मैं तुम्हें ही उस भगंड सिंह के हाथों में सौंपूंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? आखिर में आप मुझे ही दुश्मनों के हाथों में सौंप देंगे? ये क्या बात हुई? हमारे चिंटू भैया को पकड़ कर लाने की गलती की सजा अब मिलेगी मंत्री जी को। अब समझ में आएगा बिना गलती के सजा मिलने पर कैसा लगता है। मैं चला गया तो आपको अच्छे अच्छे सुझाव कौन देगा राजा जी? बताइए। मुझे अब और किसी सुझाव की जरूरत नहीं है मंत्री। तुम अभी भिंडीगढ़ जाकर मेरे अजब नगर को बचाओ। कान खोल कर सुन लो, कल सुबह होते ही तुम भिंडीगढ़ जाओगे और अगर नहीं गए तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा, समझ गए? क्या? नहीं गया तो मुझे ही सूली पर चढ़ाएंगे? हाँ चढ़ा दूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब तुम जाओ मंत्री। मुझे किसी भी हाल में आज रात को ही इस राज्य से भागना होगा। अगर मैं नहीं भाग पाया तो कल सुबह ही मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्या हुआ मंत्री जी? किससे डरकर इस राज्य से भागने की सोच रहे हैं? तुम फिर से आ गए? जाओ जाओ जाओ, मुझे और परेशान मत करो। मैं आपको परेशान करने नहीं आया हूँ। तो फिर क्यों आए हो? आपको सूली पर चढ़ने से बचाने के लिए आया हूँ। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? वाह, आप ही तो बोलते बोलते आ रहे थे। ओह, इसका मतलब तुमने सब सुन लिया। हाँ, आप जो आज रात को ही इस अजब नगर से भागने के बारे में सोच रहे हैं, मैं ये भी जानता हूँ। चुप 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 चुप, किसी ने सुन लिया तो राजा जी अभी मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। अरे बाबा रे बाबा। हाँ, सुनो सुनो, तुम तो बहुत ही चालू लड़के हो, देख रहा हूँ मैं। अभी तो कह रहा हूँ कि मैं आपको बचा सकता हूँ, लेकिन आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। अरे बाबा, अपनी जान बचाने के लिए मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। बताओ, अपनी शर्त बताओ। इस मुसीबत से बच जाने के बाद आप चिंटू भैया को छोड़ देंगे, वादा कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारे चिंटू भैया को मैं छोड़ दूंगा, पर तुम मुझे बचा लो। तो फिर अब मैं आपको एक योजना बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। कौन सी योजना? ये क्या? राजा जी ये बात मानेंगे? हाँ हाँ मानेंगे, आप जाकर बताइए तो। अब मैं राजा जी के दिमाग में ऐसा जादू करूंगी कि मंत्री जी जो बोलेंगे राजा जी उस बात के लिए राजी हो जाएंगे। अकड़म बकड़म मकड़म। राजा जी,
आप भिंडीगढ़ के राजा उस भगंड सिंह को चिट्ठी लिखकर बताइए। अरे क्या बताऊं मंत्री? आप उन्हें बताइए आप अपने राज्य के सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान की सारी अकल देने को राजी हैं। क्या सच में सारी अकल दे दूंगा? क्या मतलब? तुम क्या बोलना चाहते हो मंत्री? जरा खुलकर बताओ, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। मैं ये बोलना चाहता हूँ राजा जी कि मैं अपनी सारी अकल एक मिट्टी की हांडी में भर दूंगा। फिर उस राज्य भिंडीगढ़ से दूध आकर मेरी सारी अकल ले जाएगा। ये तो बहुत अच्छा सुझाव दिया तुमने मंत्री। और वैसे भी भिंडीगढ़ के राजा को तुम्हारी अकल ही चाहिए। तुम्हें लेकर वो क्या ही करेगा? हांडी में अकल भरकर ले जाएंगे। इस जिंदगी में मैं अपना क्लब 5 स्टार नहीं बना पाया। किस्मत किस्मत सब मेरी किस्मत है। इस दुनिया में किस्मत का लिखा भला कौन मिटा सकता है? बचाओ। जय अजब नगर के महाराज गोपाल चंद्र की जय। हमारे राजा भगंड सिंह आपकी चिट्ठी पाकर बहुत खुश हुए हैं। वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए महाराज ने मुझे भेजा है वो अकल से भरी हुई हांडी को ले जाने के लिए। अरे जरूर ले जाओ। वो अकल से भरी हुई हांडी लेकर जाते समय एक बात बहुत अच्छे से याद रखना दूत जी। कौन सी बात मंत्री जी? दिन की रोशनी में वो अकल अपने आप ही बढ़ जाती है, इसलिए तुम्हें जल्दी से वो हांडी लेकर भिंडीगढ़ जाना होगा। ऐसा नहीं किया तो वो मिट्टी की हांडी टूटकर सारी अकल बाहर आ जाएगी। अरे बाप रे, अकल इतनी बढ़ जाएगी कि हांडी तोड़कर बाहर निकल आएगी। अरे बाबा, ये कोई ऐसे वैसे इंसान की अकल है क्या? इस हांडी में हमारे राज्य के सबसे चालाक और अक्लमंद इंसान की अकल है। मेरा मतलब मेरी अकल है। जाओ, जल्दी जाओ। ओफ, हांडी से कितनी गंदी बदबू आ रही है रे बाबा। क्या पता अक्लमंद और चालाक इंसान की अक्ल से शायद ऐसी ही गंदी बदबू आती होगी। अब जल्दी से मुझे अक्ल की हांडी लेकर राज्य में वापस जाना होगा। कह भी तो नहीं सकते कब अकल बढ़कर हांडी तोड़कर बाहर आ जाए। भूतू, अब तू अपना असली काम कर दे। हाँ भूतू, अब तेरा असली काम कर ही दे, तब समझ आएगा कैसी अक्ल भरी है इस हांडी में। अभी करती हूँ बंटी भैया, अकड़म बकड़म मकड़म। जाओ तो मेरे जादुई हथौड़े, मिट्टी की हांडी जाकर तोड़ दो प्लीज 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 प्लीज। अरे बाप रे, हांडी टूट गई और सारी अकल गिर गई। अब मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा? गोबर हांडी को अकल समझेगा तो हांडी ऐसे ही टूट जाएगी। महाराज महाराज मेरा यकीन कीजिए, मैंने जानबूझकर अकल की हांडी नहीं गिराई। सूरज की गर्मी से अकल बढ़ गई और हांडी टूट गई। सूरज की गर्मी से हांडी टूटकर सारी अकल गिर गई। अच्छा ही हुआ। मैं तो असल में अपने पड़ोसी राज्य उस अजब नगर के उस मंत्री की अकल को ही तो खराब करना चाहता था। उस मंत्री की अकल की वजह से ही तो उस अजब नगर के साथ हम बार बार युद्ध में हार जाते हैं। अब उनके पास मंत्री है लेकिन मंत्री की अकल नहीं। अब चिंटू को ले जाओ बंटी, ले जाओ। क्या सोचा था आपने? बंटी नहीं आता तो मैं इस जेल से निकल नहीं पाता। ऐसी कोई भी जेल नहीं बनी इस दुनिया में जो इस चिंटू शर्मा को कैद करके रख सके, समझे मंत्री जी? तो फिर आप इस जेल में रहिए, हम सब जाते हैं। बंटी भैया चलो चले। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ के मत जा बंटी, मत जा रे।
तो फिर एक भी फालतू बात मत करना। ठीक है, बिल्कुल नहीं बोलूँगा। ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। क्यों मंत्री जी, देखा ना आपने, किसी बेकसूर इंसान को सजा देने से खुद पर ही कैसे मुसीबत आ जाती है। ये भी कोई कहने की बात है। बहुत बड़ा सबक मिल गया है मुझे। आगे से कभी भी मैं किसी बेकसूर इंसान को सजा नहीं दूंगा। ये मैं वादा करता हूँ। छोटे दोस्तों, देखा ना कैसे सच की हमेशा ही जीत होती है, क्यों है ना? ये तो बहुत अजीब बात है भूतू। देखना, हम सब आ गए हैं लेकिन गोलू अभी तक नहीं आया। इसमें अजीब क्या है बंटी भैया? गोलू की तो आदत है हमेशा देरी से आने की। अरे बाबा, यहाँ पर आने में देर हो रही है सोच के मैं गोलू के घर भी गया था उसे बुलाने, लेकिन गोलू घर पर भी नहीं था। तो फिर गोलू गया कहाँ? चलिए तो बंटी भैया, हम सब मिलकर गोलू को ढूंढने चलते हैं। क्या सोचा था, मेरे हाथों से बच जाएगी? ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखना, मैं तुझे ऐसी जगह पर बंद करके रखूंगा जहाँ से तू कभी भाग नहीं पाएगी। अब तू कितनी भी कोशिश कर ले, इस बोतल से निकलकर तू नहीं भाग सकती है। ओह, इसका मतलब गोलू आज बगीचे में ना आकर यहाँ जंगल में तितली पकड़ने आ गया है। गोलू तो कभी भी सही काम नहीं करता है भूतू। इस बार तू उसे बढ़िया सबक सिखा दे भूतू। चल तो हम उसी के पास चलते हैं। तू अभी के अभी इस तितली को बोतल से निकाल दे गोलू। नहीं, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अगर तुझे भी कोई ऐसे बंद करके रखे तो तुझे कैसा लगेगा गोलू? मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे गुड्डू। प्लीज गोलू, तू इस तितली को छोड़ दे। इसे ऐसे तकलीफ में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, तुम सब कुछ भी बोलो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इतनी मुश्किल से पकड़ी है, अब मैं इसे घर लेकर जा रहा हूँ। अब देखता हूँ मेरी तितली को मुझसे कौन छुड़वा कर ले जाता है। ये तितली तुझसे गुस्सा हो गई तो पता है क्या होगा? क्या होगा? ये तितली मेरा क्या कर लेगी? भले तितली कुछ भी ना करे, लेकिन इल्ली तुझे नहीं छोड़ेगी। तेरे पूरे शरीर में कांटे चुभा देगी, तब समझेगा तू। अब यहाँ पर इल्ली कहाँ से आ गई? तुझे इतना भी नहीं पता गोलू, तितली के अंडों से इल्ली बनती है और इल्ली की गांठ से ही तितली बाहर निकल आती है। इसलिए बोल रहा हूँ तुझे, इस तितली को तू अभी के अभी छोड़ दे गोलू। तुम लोगों को मुझे तितली के बारे में इतना समझाने की जरूरत नहीं है। मैं इसे लेकर घर जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ बैठकर बातें करो। गोलू, रुक जा। कहाँ ना रुक जा, तू ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा है। इस तरह से एक सुंदर तितली को बंद करके रखना बिल्कुल भी सही नहीं। नहीं रे भूतू, रुक। गोलू को समझाने का कोई फायदा नहीं है। यही तो देख रही हूँ बंटी भैया, मुझे ही आज रात को कुछ करना पड़ेगा। गोलू अभी खराटे मारकर सो रहा है। इसी मौके का फायदा उठाकर मुझे उस तितली को कांच की बोतल से बाहर निकालकर आजाद करना होगा। अकड़म बकड़म मकड़म। मैजिक, नहीं मैजिक भूतू, मैजिक, नहीं मैजिक भूतू। अब कल सुबह आएगा मजा। अब मैं यहाँ से चलती हूँ बाबा। तुम लोग अच्छे से इस जगह को देख लो।
अब हम लोगों को यहीं पर आक्रमण करना होगा। इस जगह का नाम क्या है तितली सरदार? अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। मैं अभी देखकर बताता हूँ। फूल पहाड़ी। जी तितली सरदार, फूल पहाड़ी। जी सरदार, फूल पहाड़ी। तुम सब अभी उस फूल पहाड़ी में जाओ और मैंने जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे करो। याद रखना, तुम लोगों से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारे जीरोटा ग्रह की जीत और पृथ्वी की हार। सब लोग एक साथ मिलकर बोलो, जय जीरोटा ग्रह की जय। जय जीरोटा ग्रह की जय। आप बोलो, पृथ्वी की होगी हार। पृथ्वी की होगी हार। पृथ्वी की होगी हार। तुम लोग जाओ और जैसे जैसे मैंने बोला है वैसा वैसा करके आओ। जाओ। अब शुरू होगा घमासान युद्ध। अब ये पृथ्वी होगी हमारी। तितली कहाँ चली गई? कितनी मुश्किल से पकड़ी थी, तितली कहाँ चली गई? लगता है उड़ गई। ये जरूर भूतू का काम है, उसी ने कुछ किया होगा। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं आसानी से हारने वाला नहीं हूँ। मैं फिर से जंगल जाऊंगा, फिर से तितली पकड़ूंगा और इस बार तितली को ऐसी जगह छुपा कर रखूंगा तुम में से कोई ढूंढ नहीं पाएगा। ये मैं कह देता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी इल्ली है। इसका मतलब बंटी भैया ने सही कहा था। मैंने तितली को पकड़ कर रखा था, इसीलिए ये इतनी बड़ी इल्ली मेरे पीछे पड़ गई। अरे बाप रे। अरे बाप रे, ये इतने बड़े बड़े अंडे किसके हैं यहाँ? इतने बड़े अंडे कौन रख कर गया? ऐसे अंडे तो मैंने कभी भी नहीं देखे। जाता हूँ, अब ये 2 अंडे घर में छुपा कर रख देता हूँ, जिससे भूतू या कोई भी देख ना पाए। अरे बाप रे। ए गोलू, ये तेरे हाथ में सफेद सफेद क्या है? अरे जितना मर्जी छुपा लो पर ये देख ही लेते हैं। ऐसे चुपचाप भूत की तरह क्यों खड़ा है? बता, तेरे हाथों में ये तो सफेद चीज क्या है? बॉल है, बॉल। फुटबॉल है चिंटू भैया। ए, तूने इस चिंटू भैया को बेवकूफ समझ रखा है क्या? जो बोलेगा वो मान लूंगा। ये दोनों फुटबॉल हैं। इस घने जंगल में तुझे ये फुटबॉल किसने दिया बता? भूत ने या ब्रह्मदैत्य ने? अरे मर गया, इस बार मैं क्या बोलूं? क्यों रे, चुप क्यों खड़ा है? बताता हूँ। सुनिए, मैं इस जंगल में तितली पकड़ने आया था और भागते हुए गिर गया। गिरने के बाद जब आंखें खोली तो देखा ये 2 बड़े बड़े अंडे जमीन पर रखे हुए थे। अंडे? मतलब जमीन पर? अरे दिखा, मुझे दिखा। ये आप सही नहीं कर रहे चिंटू भैया। दोनों अंडे मुझे दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ सही नहीं होगा। तू मुझे डरा रहा है गोलू। सुन, ये चिंटू शर्मा किसी से नहीं डरता है। ये अंडे जब मैंने ले लिए हैं तो अब मैं ये अंडे किसी को नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इन अंडों की कीमत तू नहीं समझेगा। तुझे पता है ये किसके अंडे हैं? किसके अंडे हैं? ये दोनों अंडे हिप्पोपोटामस के हैं। हिप्पोपोटामस के अंडे? तो क्या मैं तुझसे झूठ बोल रहा हूँ? पता है मैंने इन अंडों पर कितना अध्ययन किया है। वो सब करके क्या हुआ बताओ? अरे बुद्धूराम, मेरी बात तो सुनो। अंडों के बारे में पढ़कर ही तो मैं अंडों का विशेषज्ञ बना हूँ। अंडों का विशेषज्ञ? अब ये क्या है? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ गोलू। अंडे का विशेषज्ञ, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एग स्पेशलिस्ट।
जाने दे, ये सब तेरे दिमाग में नहीं घुसेगा। इससे अच्छा है तू अब मेरे साथ चल। आपके साथ अब कहाँ चलूं? मेरे क्लब में। तो आप क्या उस टूटे हुए क्लब में हिप्पोपोटामस के अंडे रखोगे? खबरदार, मेरे क्लब के बारे में ये सब बातें मत बोलना गोलू। तू चिंटू भैया के क्लब को टूटा बोलकर उसकी बेइज्जती कर रहा है, मतलब अपमान कर रहा है। तेरी इतनी हिम्मत! सुन, मेरा क्लब अब टूटा हुआ क्लब नहीं रहेगा रे, 5 स्टार क्लब बन जाएगा। तो कैसे बनेगा बताइए? हिप्पोपोटामस के अंडों की बात है, समझा? एक बार अगर सबको पता चल गया कि मेरे क्लब में हिप्पोपोटामस के अंडे हैं, तब क्या होगा पता है? क्या होगा? लाइन लाइन, लोगों की लाइन लग जाएगी मेरे क्लब के सामने। सब टिकट खरीद कर हिप्पोपोटामस के अंडे देखने आएंगे और उन टिकट के पैसों से मेरा टूटा हुआ क्लब बनेगा 5 स्टार क्लब। छोटा मुंह बड़ी बात है। क्या बोला? अरे आपको कुछ नहीं कहा। ये बताइए आपके 5 स्टार क्लब से मुझे क्या फायदा? अरे मेरे इस 5 स्टार क्लब के सामने बड़ा सा एक गार्डन होगा और उस गार्डन में गद्दी वाली कुर्सी पर बैठकर रोज रोज आइसक्रीम खाने में कैसा लगेगा? रोज रोज आइसक्रीम खाऊंगा? खाएगा ही, बेशक खाएगा। मैं खुद तुझे आइसक्रीम खरीद कर दूंगा। क्यों गोलू? अब मैं जो बोलूँगा वो करेगा ना? हाँ, करूँगा। आइसक्रीम के लिए कुछ भी करूँगा। तो फिर मेरे साथ चल, ये दोनों अंडे मेरे क्लब में रख कर आते हैं। अंडे तो रख दिए, अब शुरू होगा हमारा असली काम। सुनिए, सब सुनिए। हिप्पोपोटामस के अंडे देखना चाहते हैं तो सीधा चिंटू भैया के क्लब आ जाइए। ज्यादा नहीं, टिकट की कीमत सिर्फ 10 रुपए है। 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए में आप लोग देख सकते हैं हिप्पोपोटामस के अंडे। सिर्फ 10 रुपए में आप लोग देख सकते हैं हिप्पोपोटामस के अंडे। बहुत भूख लगी है। मुझे भी बहुत भूख लगी है भाई, क्या खाऊं? जो मिलेगा वही खाएंगे। ये टेबल, चेयर, दरवाजा, खिड़कियाँ सब खाएंगे, सब खाएंगे। ठीक है, जो मिल जाए सब खा लेंगे। शुरू हो जाओ। अब थोड़ा पेट भर गया है, क्या बोलते हो भाई? नहीं, मेरा तो पेट नहीं भरा। क्यों भरा क्यों नहीं? क्यों? मैंने कहाँ खाया, तूने ही सब कुछ खा लिया। तुम झूठ मत बोलो भाई, मैं खा रहा था। तुम क्या सिर्फ मुझे देख रहे थे? बोलो। गुस्सा मत हो। चल यहाँ से भागते हैं, उसके बाद बाहर जाकर सोचेंगे कि क्या खाएं और क्या नहीं। चल फिर चलते हैं। वो देख, एक और खिड़की, उसी में से हम दोनों भाग जाते हैं। हो गया, खिड़की का सरिया टेढ़ा हो गया। चल भागते हैं। नहीं, चिंटू भैया और गोलू जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। वो लोगों को झूठ बोलकर बुद्धू बना रहे हैं। क्यों? गोलू और चिंटू भैया ने क्या किया है बंटी भैया? हाँ, बताओ ना, उन दोनों ने क्या कर दिया जो तुम इतना गुस्सा हो गए हो? तुम लोगों ने कभी सुना है कि हिप्पोपोटामस का अंडा होता है? हिप्पोपोटामस का अंडा थोड़ी ना होता है, वो दरियाई घोड़े होते हैं। उनके अंडे कैसे हो सकते हैं? सही कहा, लेकिन चिंटू भैया और गोलू माइक पर क्या बोल रहे हैं पता है? क्या बोल रहे हैं बंटी भैया? बोल रहे हैं कि हिप्पोपोटामस के अंडे देखना चाहते हैं तो चिंटू भैया के क्लब आ जाइए। ज्यादा नहीं, टिकट की कीमत सिर्फ 10 रुपए है। 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए में। चलो बंटी भैया, हम भी जाकर देख आते हैं। हाँ चल। हाय 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 हाय, ये मेरे क्लब की क्या हालत हो गई? क्लब के टेबल चेयर सब कहाँ चले गए? अरे किसने खा लिए मेरे टेबल चेयर?
और वो दोनों अंडे वो कहाँ चले गए? वहाँ देखिए तो बंटी भैया, जमीन पर अंडों के छिलके पड़े हैं। छिलके? मेरे हिप्पो के अंडों के छिलके? अरे हिप्पो रे, तू मेरा कितना बड़ा नुकसान करके चला गया रे। तेरे अंडों के भरोसे क्लब को 5 स्टार बनाने का सोचा था, वो भी अब नहीं होगा रे। वो सब नहीं होगा, मुझे पहले से पता था। 5 स्टार के सपने देखकर रोइए मत। इसका मतलब वो अंडे तोड़कर बाहर निकल गए। और निकलने से पहले वो मेरा पूरा क्लब ही खाली करके चले गए। अच्छा किया, मैंने तो पहले ही कहा था इस टूटे हुए क्लब में अंडे मत रखिए। तब तो मेरी बात मानी नहीं। अब संभालो। लेकिन वो अंडों से निकल कर गए कहाँ? और ये अंडे हैं किसके? क्लब को जिस तरह से तहस नहस करके गए हैं, ये देखकर तो बहुत खतरनाक और भयानक प्राणी ही लग रहे हैं। अब हम सबको मिलकर उन्हें जल्दी ही ढूंढना होगा, नहीं तो फूल पहाड़ी पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। वो देखिए बंटी भैया, क्या देखूं रे भुतू? देखिए खिड़की किस तरह से टेढ़ी हो गई है। मुझे तो लगता है वो इस खिड़की से क्लब के पीछे वाले जंगल में गए हैं। चिंटू भैया के क्लब के पीछे वाले जंगल में? हाँ, इसलिए चल अभी जंगल में जाकर उन्हें अच्छे से ढूंढते हैं। उन्हें बिल्कुल सही कहा भूतू, हमें अब उन्हें जल्दी ढूंढ निकालना होगा। आखिर क्या यही था मेरी किस्मत में? हाय 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 हाय। वो देख भूतू, पेड़ पर 2 बड़ी गांठें दिखाई दे रही हैं। इतनी बड़ी गांठें? तितलियों की गांठें तो इतनी बड़ी नहीं होती। तो फिर ये किसकी गांठें हैं? जरा चल तो भूतू, चल कर देखते हैं कि मामला क्या है। नहीं बंटी भैया, इन दोनों के सामने हमारा जाना सही नहीं होगा। तू ऐसा क्यों बोल रही है भूतू? तू क्या किसी खतरे से डर रही है? हाँ। भूतू, वो देख, कितनी बड़ी बड़ी तितलियाँ। ये तितलियाँ नहीं हो सकती गोलू। बंटी भैया हट जाइए, आपके ऊपर खतरनाक किरणें आ रही हैं। तुम सब इस पत्थर के पीछे आ जाओ। अब क्या होगा भूतू? हम कितनी देर तक पत्थर के पीछे छुपे रहेंगे? देखो वो दोनों कैसे चारों तरफ आग लगा रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है भूतू, तू ही बचा हमें। डर मत गोलू, मेरे रहते वो दुष्ट प्राणी तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अकड़म बकड़म मकड़म। गुब्बारे के ऊपर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। शैतानों, तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे जादुई गुब्बारे का तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हाय, वो बीच में जो लड़की है ना, गुलाबी कपड़े वाली, लगता है वो ही सारे फसाद की जड़ है। वो ही जादू करके ये सब कर रही है। तूने सही कहा भाई, सबसे पहले हमें उसे ही घायल करना होगा। लेकिन कैसे 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 करेंगे? रात को जब ये सो जाएगी, ठीक उसी समय हम इसे खतरनाक किरणों का इस्तेमाल करके हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। वो देखो भाई, गुलाबी कपड़े वाली लड़की सो रही है। हमें अभी के अभी उसे खत्म करना होगा। ये ले, जल्दी से खतरनाक किरणों का इस्तेमाल करके उसे खत्म कर दे। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में घुस आए। अब देख मैं तुम दोनों का क्या करती हूँ। तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। हम तुझे खत्म कर देंगे। तो फिर अब देख कौन किसे खत्म करता है। अकड़म बकड़म मकड़म, आजा मेरी जादुई ढाल। चलिए आ तो प्लीज 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 प्लीज।
वाटर में बैठकर हमें पकड़ने आ रही हैं। क्या करेंगे अब हम? अब हमारा क्या होगा भाई? अब हमारा क्या होगा? अब तुम लोग ही देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। जादुई रस्सी, तुम उन्हें बांध दो तो प्लीज 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 प्लीज। अकड़म बकड़म मकड़म। अब हमारा क्या होगा? अरे हमें तो रस्सी से बांध दिया, हमें तो रस्सी से बांध दिया भाई। कौन से ग्रह के प्राणी हो तुम लोग? हम जीरोटा ग्रह के प्राणी हैं। जीरोटा ग्रह के प्राणी? तो फिर हमारी पृथ्वी पर क्यों आए हो? हम तुम्हारी पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए आए थे, सब कुछ बर्बाद करने। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? सुनो, इस भूतू के रहते तुम्हारा ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। अब मैं तुम्हें कैसे खत्म करती हूँ देखो। सिर्फ इस बार हमें छोड़ दो भूतू, हमें छोड़ दो। अब वादा करते हैं हम कभी भी हम इस पृथ्वी पर हमला करने के लिए नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। सच बोल रहे हो ना तुम लोग? अब कभी नहीं आओगे ना? सच सच सच। अब तो 3 बार सच बोल दिया। तुम छोड़ दोगी तो हम यहाँ से सीधा अपने जीरोटा ग्रह में चले जाएंगे। ठीक है, अभी मैं तुम दोनों के शरीर से ये जादुई रस्सी खोल रही हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। धन्यवाद भूतू, धन्यवाद। ये पृथ्वी हमारी पृथ्वी है और हमारी इस पृथ्वी की दुश्मनों से हमें ही रक्षा करनी होगी। क्यों छोटे दोस्तों, है ना? उफ, बंटी भैया अब तक आए क्यों नहीं? ये देखो नया नाटक शुरू हो गया। हर रविवार इन्हें टोली बनाकर घूमने जाना है। क्यों रे, तुझे क्या जाने का मन नहीं करता है? ना बाबा, मुझे कबाब में हड्डी थोड़ी बनना है। अरे गुड्डू, इतना उदास क्यों लग रहा है तू? इसने कल रात को एक बहुत बुरा सपना देखा है, इसीलिए उदास है। कौन सा सपना रे गुड्डू? कल रात को मैंने सपने में काले गिद्ध को देखा था भूतू। मैंने देखा कि काले गिद्ध ने तुझे कैद करके रखा था और एक एक करके सारे बच्चों को जहर देकर मार रहा था भूतू। हाँ। ये सपना देखकर गुड्डू बहुत उदास है। समझ गई, कोई चिंता नहीं है गुड्डू। तुम लोगों ने देखा है ना, काले गिद्ध ने हमें कितनी बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन नहीं कर पाया। एक बात याद रखना, जब भी अच्छी शक्ति और बुरी शक्ति की लड़ाई होती है, तब अच्छी शक्ति ही जीतती है। तूने बिल्कुल सही कहा है, इसीलिए तो काला गिद्ध इतनी कोशिशें करने के बाद भी इस फूल पहाड़ी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। बिल्कुल सही, इसीलिए कोई चिंता नहीं है गुड्डू। ये सब तो ठीक है, लेकिन गोलू कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा है। शायद घर बैठकर पेट पूजा कर रहा होगा। अरे बाप रे, तुम सब यहाँ पे घूम रहे हो और वहाँ देखो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है मिट्ठू? ऐसे हाफ क्यों रहा है? मैं सुबह
सुबह सुबह थोड़ी कसरत करने गया था और कसरत करने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए बैठा ही था कि उसी समय मैंने देखा गोलू। अब गोलू ने क्या किया? अरे इतने सवाल मत करो, चलो ना, चलकर खुद ही देख लो। कहाँ? और कहाँ? भूतू के घर के पीछे वाले बगीचे में। चलिए बंटी भैया देख कर आते हैं। हाँ ठीक है, चलो। कब से कोशिश कर रहा हूँ पर एक भी निशाना सही नहीं लग रहा। आज इस घोंसले में से एक पक्षी तो मैं लेकर ही जाऊंगा। गोलू, ये तू क्या कर रहा है? अरे बंटी भैया, भूतू, तुम सब यहाँ? हाँ, हमें मिट्ठू ने आकर बताया। तू पक्षी के घोंसले पर गुलेल मारकर पक्षी का शिकार कर रहा है। पक्षी का शिकार नहीं भूतू, मैं यहाँ से एक पक्षी ले जाकर पालूंगा। लेकिन तुझे ये गुलेल कहाँ से मिली? ये तेरी तो नहीं है। ये गुलेल मुझे पपैया ने दी है और उसने कहा है अगर इस गुलेल से मैंने एक पक्षी का भी शिकार कर दिया तो ये गुलेल मेरी। तो क्या तू इस गुलेल से उन छोटे छोटे पक्षियों को मारेगा गोलू? अरे मैं मार कहाँ रहा हूँ, मैं तो बस घोंसले पर निशाना लगा रहा हूँ ताकि वो पक्षी नीचे गिर जाए। नीचे गिरेगा तो मैं उसे ले जाऊंगा। और उसके बाद तू क्या करेगा? और उसके बाद मैं पक्षी को ले जाकर पिंजरे में रखकर पपैया को दिखाऊंगा, फिर वो ये गुलेल मुझे दे देगा, समझे? बिल्कुल नहीं गोलू, तू उन छोटे छोटे पक्षियों पर निशाना बिल्कुल नहीं लगाएगा। कुछ भी बोलो, बिल्कुल लगाऊंगा, किसी की नहीं सुनूंगा। देख गोलू, बच्चे अभी छोटे हैं, अगर उन्हें चोट लग गई किसी तो? को नहीं लगेगी, मैं इस गुलेल से प्रैक्टिस करके आया हूँ। ये गोलू किसी की बात नहीं सुनेगा। भूतू, अब तू ही कुछ कर। हाँ भूतू, तू प्लीज कुछ जादू करके गोलू को रोक, नहीं तो वो घोंसला तोड़ेगा और पक्षियों को चोट लग जाएगी। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए बंटी भैया। अब देखिए क्या होता है। अकड़म बकड़म मकड़म। पक्षी के घोंसले, तुम और भी ऊंचाई पर चले जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। अरे ये क्या किया? ए भूतू, ये तू ठीक नहीं कर रही। तू यहाँ पर अपना जादू मत कर। जरूर करूँगी, हर बार करूँगी। तुझे मैं बिल्कुल भी उन पक्षियों को गुलेल से मारने नहीं दूंगी। ठीक है फिर मैं भी करूँगा। ये तुम सबने बिल्कुल ठीक नहीं किया। गोलू मत जा, मेरी बात सुन। गोलू, धत, इसके पीछे जरूर उस पपैया की कोई चाल है। मुझे भी यही लग रहा है। मुझे पता लगाना होगा कि असल में क्या माजरा है। अब सब लोग घर चलते हैं, रात होने वाली है। घर जाकर पाठशाला की पढ़ाई भी तो करनी है। चलो। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधेरा दूर हो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। उफ, मुझे शांति से थोड़ा रियाज भी नहीं करने देगा क्या अब तू? उफ, कितना बेसुरा गाता है तू, मुझसे तो सहन ही नहीं हो रहा। कौन रो रहा है इस तरह? अरे रे, कितना दुखी है। कौन रो रहा है? पता नहीं, लगता है वो कल वाली जगह से ही आवाज आ रही है। कहीं उस पक्षी के बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ? चलिए बंटी भैया, चलकर देख कर आते हैं। अरे बाप रे, तुम्हें क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? ये क्या हुआ रे भूतू? आज सुबह ये खाना ढूंढने निकली थी, लेकिन वापस आकर देखा बच्चे घोंसले में नहीं थे, घोंसला खाली था। पर ऐसे कैसे? बंटी भैया, आप एक बार देखिए ना। ये लीजिए, अकड़म बकड़म मकड़म। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। सच में ये घोंसला तो खाली है। हे भगवान, ऐसा क्या? क्या भूतू? ये पक्षी जब सुबह सुबह खाना लेने जा रही थी तब इसने कल वाले लड़के मतलब गोलू को देखा था। समझ गया, इसका मतलब ये गोलू का ही काम है। अब क्या करें बताना भूतू? थोड़ा इंतजार कीजिए बंटी भैया, इस
इसका इंतजाम करती हूँ मैं। उससे पहले मुझे जानना होगा कि पपैया और गोलू का इरादा क्या है। आप लोग अभी जाओ, आपको पाठशाला जाना है ना बंटी भैया? मैं थोड़ा घूम कर आती हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान से। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो पक्षी दोस्त, तुम्हारे बच्चों को मैं वापस जरूर लाऊंगी। तो अब मैं जाऊँ? कैसे दिमाग लगाकर लेकर आया हूँ, देख। वाह वाह, सबके नींद से जागने से पहले ही काम खत्म। तो अब से ये गुलेल मेरी हुई ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ इनसे तो काम नहीं चलेगा। इसके बाद शेर, भालू, हिरण, गोरिल्ला सबको लाना होगा। और उसके बाद क्या? उसके बाद सबको एक जगह पर रख कर हम लोग चिड़ियाघर बनाएंगे। अरे वाह, ऐसा? हमारा चिड़ियाघर? बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। हमारा चिड़ियाघर, मजा आएगा, मजा आएगा। हाँ रे, फूल पहाड़ी का पहला जू मतलब चिड़ियाघर। कल सुबह होते ही सबसे पहले उस जंगल में जाऊंगा और वहाँ से गोरिल्ला पकड़ कर लाऊंगा। इस जंगल में गोरिल्ला? हाँ है ना। अरे अगर बंदर है तो गोरिल्ला नहीं होगा क्या? बंदर ही तो बूढ़े होने के बाद गोरिल्ला बनते हैं। ओह ऐसा क्या? तो फिर मैं भी साथ चलूं? चल चल, जरूर चल। इसका मतलब इस पूरे कांड का शैतानी आइडिया वो पपैया ही दे रहा है गोलू को। रुको पपैया बाबू, मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगी। क्यों रे गोलू, आज शाम को झमझम ब्रिज पर आएगा ना तू? नहीं, मुझे काम है। ये क्या काम है? जरूर उस पपैया के साथ गुलेल लेकर पक्षी पकड़ने जाएगा। सही कहा बंटी भैया, लेकिन आज पक्षी नहीं, आज उस जंगल में गोरिल्ला पकड़ने जाऊंगा। यहाँ के किसी जंगल में तुझे गोरिल्ला नहीं मिलेगा। फूल पहाड़ी के जंगल में बंदर है सुना था, अब ये गोरिल्ला कहाँ से आ गया? हाँ, वही तो, जिस जंगल में बंदर रहते हैं उसी में गोरिल्ला भी रहता है। और बाप रे, इतना भी नहीं पता कि बंदर बूढ़ा होने के बाद गोरिल्ला बन जाता है। समझ गया। तो उस गोरिल्ला का तुम लोग क्या करोगे? आज गोरिल्ला पकड़ेंगे, कल हिरन पकड़ेंगे और परसों शेर। और उसके बाद हमारे गांव का पहला चिड़ियाघर बनाएंगे, मैं और पपैया। क्या चिड़ियाघर? सच में तू दिमाग से पैदल हो गया है गोलू। पपैया के साथ तू ज्यादा रहा मत कर। तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दिया कर गुड्डू। हाँ, कोई भी काम करने जाऊं टांग अड़ा देता है, अच्छा नहीं लगता। हट। अब क्या होगा बंटी भैया? गोलू अगर जंगल में गया और किसी खतरे में पड़ गया तो? मैं भी यही सोच रहा हूँ गुड्डू। गोलू और पपैया को रोकना होगा। जंगल में गोरिल्ला ना हो, लेकिन जंगली बंदर तो हैं, वो भी कम खतरनाक नहीं होते। हमें भूतू को बताना ही होगा। कल मैंने सब सुन लिया था, ये सारी पपैया की शैतानी है। वो तो मैं समझ गया, लेकिन उन दोनों को रोकना होगा भूतू। परेशान मत होइए बंटी भैया, हम भी शाम को जंगल में जाएंगे। देखते हैं ना गोलू और पपैया क्या करते हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मुझे कोई बचाओ, मैं मर जाऊंगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे। क्या हुआ गोलू? छोटा गोरिल्ला मतलब बंदर। तुझे बताया तो था जंगली बंदर है, पर तूने सुना नहीं। हाँ, गलती कर दी मैंने। उस जंगली बंदर ने पपैया को पकड़ लिया। तू कुछ कर भूतू प्लीज। कहाँ? चल तो मेरे साथ। देख भूतू, कुछ कर। हाँ भूतू, तू कुछ करके उस बंदर को हटा, नहीं तो कुछ बहुत बुरा होने में समय नहीं लगेगा। ठीक है बंटी भैया। अकड़म बकड़म मकड़म। बंदर दोस्त, तुम पपैया को छोड़कर पेड़ पर चढ़ जाओ प्लीज, 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 प्लीज। पपैया चल चल, जल्दी घर भागते हैं। गोरिल्ला पकड़ने की जरूरत नहीं हमें।
अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन उस बंदर को छोड़ूंगा नहीं। अपने ततैया भैया को बोलकर उसका कुछ बंदोबस्त करता हूँ। वो मुझे पहचानता नहीं, मैं ततैया का भाई पपैया हूँ। क्यों रे गोलू, चिड़ियाघर नहीं बनाएगा? नहीं बंटी भैया, अब और नहीं। लेकिन पपैया ने अगर ततैया को बता दिया तो एक समस्या खड़ी हो जाएगी। अब मुझे पपैया का कुछ तो करना ही पड़ेगा। आइडिया। अरे भैया, अरे आराम से। क्या कर रहा है पपैया? इस महान ततैया का भाई होकर तू उस बंदर से मार कैसे खाकर आ गया? मैं क्या जानबूझकर मार खाकर आया हूँ? वो बंदर ही मारे जा रहा था और वो गोलू डरकर भाग गया वहाँ से। और तूने कौन सा अच्छा काम किया? बैठे बैठे पिट कर आ गया। उफ, भैया अब ये बताइए ना कि करना क्या है? कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही होगा। रुक जा पपैया, थोड़ा इंतजार कर। उस बंदरों की टोली को मैं इस जंगल से निकाल दूंगा। जा, बहुत रात हो गई है, अब तू सो जा। बंदरों को भगाएगा जंगल से, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके चिड़ियाघर बनाएगा। रुको, मजा चखाती हूँ तुम्हें। अकड़म बकड़म मकड़म। सपने, तुम पपैया की नींद में चले आओ तो प्लीज 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 प्लीज। आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें गोरिल्ला। अरे बाप रे, अब तो लगता है ये मुझ पर हमला करेंगे। मुझे भागना चाहिए।